वालेकुम डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.6 इसका मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। चैप्टर 2 मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ 2.1 से 2.5 तक, तो 2.6 हम कर रहे हैं। तो इसके पहले दो क्वेश्चन इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने करवा दिए हैं। आज इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा गया है द डिफरेंस ऑफ क्यूब्स ऑफ टू नंबर्स इज 91। हमने दो नंबर्स लेने हैं, उनके क्यूब का डिफरेंस लेना है जो किसके इक्वल है 91 का। तो वो दो नंबर्स फिर हमने फाइंड भी करने हैं। तो सबसे पहले हम दो नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। लेट टू नंबर्स आर, मैंने यहाँ पे दो नंबर सेलेक्ट कर लिए हैं कि लेट टू नंबर्स आर एक्स एंड x माइनस वन। ये दो नंबर्स मैंने लेट कर लिए हैं कि ये दो नंबर्स हैं, एक x है दूसरा x माइनस वन है। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्वेश्चन की कंडीशन क्या है कि इनके जो क्यूब का डिफरेंस है वो 91 है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब जो क्वेश्चन में कंडीशन बताई गई है उसके मुताबिक इसकी इक्वेशन बना लेंगे। द डिफरेंस ऑफ क्यूब्स ऑफ टू नंबर, तो इन दोनों नंबर्स के क्यूब का डिफरेंस, डिफरेंस मीन्स माइनस दोनों नंबर्स का, ये किसके इक्वल है 91 के इक्वल है। डिफरेंस यानी कि माइनस इन दोनों नंबर्स के क्यूब का जो डिफरेंस है वो 91 है। तो यहाँ तक इक्वेशन बन गई। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है a माइनस बी होल क्यूब। तो ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, पहले प्रीवियस क्वेश्चंस में इस चैप्टर में यूज भी किया है। a माइनस बी होल क्यूब हो तो ये इक्वल होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ x a है और b 1 है, तो इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये x क्यूब तो इसी तरह आ जाएगा माइनस, अब यहाँ पे फार्मूला a का क्यूब यानी कि x का क्यूब माइनस b का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब माइनस 3ab a x है और b यहाँ पे 1 है, फिर a माइनस बी, तो यहाँ पे x माइनस 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 3x बनेगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। x क्यूब माइनस x क्यूब 1 का क्यूब 1 आएगा, 3x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3x को जब 1 से करेंगे तो 3x आएगा। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, x क्यूब माइनस x क्यूब प्लस 1, बल्कि यहाँ इक्वल में क्या था 91 था, तो यहाँ इक्वल में 91 लिख लेंगे क्योंकि ये किसके इक्वल है 91 के इक्वल था। तो ये प्लस, ये भी प्लस 3x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 3x आ जाएगा और ये किसके इक्वल है 91 के। तो यहाँ से अब क्यूब कैंसल आउट, प्लस माइनस था 0 हो जाएगा। बाकी यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 था, 91 को इस साइड पे ले आएंगे, इधर प्लस था इधर माइनस हो गया और इक्वल में 0 रह जाएगा। अब 3x स्क्वायर माइनस 3x 1 माइनस 91, तो 91 में से जब एक निकालेंगे तो 90 आ जाएगा। इस बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था, इस वजह से यहाँ 90 के साथ माइनस आ गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर्स बनाएंगे, लेकिन इससे पहले इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं। x स्क्वायर माइनस x, 3 3 ज़ा 9 और 0, ये 3 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके 0 से डिवाइड हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस x माइनस 30, 0 ओवर 3 यानी कि ये 0 ही हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई था इस साइड पे डिवाइड हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके फैक्टर बना लेंगे दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से 30x स्क्वायर आए यानी कि माइनस 30x स्क्वायर आए और प्लस या माइनस करने से माइनस x आए, तो माइनस 6x प्लस 5x। तो आंसर तो माइनस x आएगा और मल्टीप्लाई करने से 6 5 ज़ार 30 माइनस 30x स्क्वायर भी आ जाएगा। तो ये दो इसके फैक्टर्स बन सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब पहली दोनों वैल्यूज़ में से x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे x माइनस 6 आ जाएगा। यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे, 5 6 आर 30, यहाँ पे 6। अब यहाँ पे दोनों में से कॉमन x माइनस 5 है, कॉमन ले लेंगे, सॉरी x माइनस 6 है, अंदर x प्लस 5 रह जाएगा। फैक्टराइजेशन का ये रूल होता है कि अगर ये यहाँ पे और यहाँ पे दो फैक्टर सेम बन जाएं तो फिर मीन्स हमारे ये वाले फैक्टर्स ठीक होती हैं। अब ये दो वैल्यूज़ आ गई, दोनों को 0 के इक्वल लिख लेंगे, x माइनस 6 को भी और x प्लस 5 को भी। तो दो फैक्टर से दोनों को 0 के इक्वल, यहाँ से x की वैल्यू ये माइनस 6 है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 6 6 ही आ जाएगा, प्लस 5 है इस साइड पे आगे माइनस 5, ये दो नंबर्स आ गए।
बट ये हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स नहीं है। रिक्वायर्ड नंबर्स हमने जो लेट किए थे वो क्या थे, वो ये है x और x माइनस वन। इसके अंदर हमने x और x माइनस वन के अंदर -5 भी पुट करना है और 6 भी, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो ये 6 और 6 माइनस वन, 6 और 5, ये दो नंबर्स होंगे। अगर मैं 6 का क्यूब लूँ 216 आता है, 5 का क्यूब लूँ 125 आता है, तो 216 माइनस 125 वो 91 बनता है। तो ये वो दो नंबर्स हैं जिनके डिफरेंस का क्यूब 91 होगा। अगर हम -5 यहाँ पे पुट करें तो -5 माइनस वन, -5 और -6, तो -5 और -6 भी दो ऐसे नंबर हैं जिनके डिफरेंस का क्यूब जो है वो 91 ही है। तो इसका आंसर 6 और 5 होगा, या -5 और -6 भी हो सकता है। तो ये वाला आंसर भी इसका करेक्ट है और ये वाला आंसर भी करेक्ट है, क्योंकि इन दो नंबर्स का डिफरेंस का क्यूब भी 91 बनता है और इन दो नंबर्स के डिफरेंस का क्यूब भी 91 बनता है। यानी कि 6 क्यूब -5 का क्यूब लेना तो ये 91 आता है। ये 216 -5 का क्यूब 121, माइनस करेंगे तो 91 ही आता है। यहाँ पे मैंने इसे वैसे बताया है कि इन दो नंबर्स के डिफरेंस का क्यूब 91, बट ये वाला इसका आंसर होगा, या 6 और 5 हो सकता है, या -5 और -6 हो सकता है। तो यहाँ पे हमने दो नंबर्स ये लेट किए थे, x और x माइनस वन। इनके डिफरेंस का जो क्यूब था वो 91 था।